प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में ठेकेदारों की मनमानी पर रोक, सिमराब सिंह सैनी का बड़ा फैसला। प्रोजेक्ट का बजट बढ़ा तो लगेगा नया टेंडर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ और निर्माण कार्यों में होने वाली लेट लतीफी को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य में किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट का बजट अधिकारी या ठेकेदार अपनी मर्जी से संशोधित नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि यदि किसी प्रोजेक्ट के बीच में काम बढ़ाया जाता है तो उसके लिए अलग से नया टेंडर जारी करना होगा। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में एक प्रवृत्ति बन गई है कि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू होकर विस्तार के नाम पर 20 करोड़ तक पहुंचा दिया जाता है। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी तेज, ग्रुप डी पोर्टल पर बड़ा अपडेट, जाने चेयरमैन ने क्या कहा। हरियाणा में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC ने CET के तहत ग्रुप डी के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने घोषणा की है कि ग्रुप डी के पदों के लिए आवेदन पोर्टल जल्द ही खोल दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से बताया है कि आयोग भर्ती प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना चाहता है और इसके लिए अभ्यर्थियों से गूगल फॉर्म यानी कि इसके जरिए सुझाव मांगे गए हैं। अध्यक्ष के अनुसार जो सुझाव अब तक प्राप्त हुए हैं, आयोग उन पर गंभीरता से काम कर रहा है ताकि भविष्य में किसी भी तकनीकी त्रुटि से बचा जा सके। बदलता हरियाणा, राशन डिपो अब बनेंगे ऑर्गेनिक हब, खेती और व्यापार को मिलेगा बूस्ट। सरकार सभी जिलों में राशन डिपो की संख्या बढ़ाकर 13,408 करने जा रही है। इनमें से 33% डिपो की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। अभी प्रदेश में 9,408 डिपो चल रहे हैं जिनमें महिलाओं को उनके कोटे का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। डिपो संचालक आय का स्रोत बढ़ाने के लिए डिपो से जैविक खाद के 5-5 किलो के पैकेट भी बेच सकेंगे। इससे गांव में जैविक खाद बनाने वाले किसानों और पशुपालकों को गांव के पास ही एक बाजार मिल जाएगा। उन्हें शहरों के उत्पाद ले जाने की जरूरत नहीं होगी। हरियाणा से थे पायलट अनुज वशिष्ठ, शहनाइयों के बदले घर में पसरा मातम। असम में वायुसेना का सुखाई 30 MKL लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी और जंगली इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस दुखद घटना में विमान में सवार दोनों पायलट बलिदान हो गए हैं। लड़ाकू विमान में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ गुरुग्राम में रहते थे। उनके पिता आनंद कुमार सेना में सूबेदार रह चुके हैं। अनुज में 10 वर्ष पहले ही भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी। अनुज की होने वाली थी शादी। बताया जा रहा है कि अनुज की शादी होने वाली थी और परिवार शादी की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच वे लड़ाकू विमान क्रैश में शहीद हो गए हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्स पर जानकारी दी गई है कि Su-30 MKL लड़ाकू विमान को उड़ा रहे स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ और फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रवेश दुर्गकर शहीद हो गए हैं। अमेरिका में तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाने पर अमेरिका के अप्रवासी भारतीयों में खुशी की लहर। अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाए जाने पर अमेरिका के अप्रवासी भारतीयों में भी खुशी की लहर है। कुरुक्षेत्र की धरती से अमेरिका के विभिन्न राज्यों में वर्षों से व्यवसाय का संचालन कर रहे JMD ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमुख नरेंद्र जोशी एवं जसबीर सैनी बॉस्टन, जो कि आजकल भारत प्रवास पर हैं, उन्होंने तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाए जाने की शुभकामनाएं दी हैं। जोशी तथा सैनी ने कहा है कि वे शीघ्र ही तरनजीत सिंह संधू को व्यक्तिगत तौर पर मिलकर शुभकामनाएं देंगे। उन्होंने बताया कि वह अमेरिका में भी तरनजीत सिंह संधू के भारतीय राजदूत रहते हुए उनके कार्यक्रमों में उनसे मिल चुके हैं। तरनजीत सिंह संधू बहुत ही मिलनसार एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। जोशी ने कहा कि तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के सबसे अनुभवी राजनयिकों में से एक रहे हैं। सपनों की उड़ान, फरीदाबाद के युवाओं ने UPSC में गाड़ी झंडे। कनिष्क को 72वीं और नीरज को मिली 598वीं रैंक।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी द्वारा घोषित किए गए सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में फरीदाबाद के युवाओं ने अपना परचम लहराया है, जहां कनिष्क अग्रवाल ने ऑल इंडिया में 72वीं रैंक प्राप्त की है। वहीं गांव मिर्जापुर के रहने वाले नीरज यादव ने 598वीं रैंक और शुभम झा ने 810वीं रैंक हासिल कर सफलता प्राप्त की है। उनकी इस कामयाबी से सभी के घरों में खुशी का माहौल है। दोबारा तैयारी कर रहे सुधारी रैंक सेक्टर 28 के रहने वाली साल 2023 में यूपीएससी परीक्षा को पास कर कामयाबी हासिल की है। उस समय उनकी रैंक 289 आई थी, जिससे वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनको भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस में चयन मिला था, लेकिन वो आईएएस बनना चाहते थे। इसी को लेकर उन्होंने दोबारा से परीक्षा देने का फैसला किया। इस बार इनको यूपीएससी परीक्षा में 72वां रैंक हासिल हुआ है। 442वीं रैंक हासिल कर युवाओं के लिए प्रेरणा बनी डॉक्टर अंकिता सिंचाव परिवार को दिया सफलता का श्रेय। झज्जर जिले के गांव पहाड़ीपुर की रहने वाली डॉक्टर अंकिता सिवाच ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। डॉक्टर अंकिता सिवाच ने यूपीएससी परीक्षा में 442वीं रैंक हासिल कर अपनी कड़ी मेहनत और लगन का परिचय दिया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ साथ पूरे गांव और जिले में खुशी का माहौल है। डॉक्टर अंकिता सिवाच वर्तमान में अपने परिवार के साथ रोहतक शहर के सेक्टर 4 में रहती है। जैसे ही उनकी यूपीएससी परीक्षा में चयन की खबर सामने आई, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। रिश्तेदारों और परिचितों ने घर पहुंचकर उन्हें शुभकामना दी। इस खुशी के मौके पर परिवार के सदस्यों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।